टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 19 मार्च 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन है। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा है और इसमें एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है और ये बराबर पूछे भी जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हेडलाइन, इंडिया पोस्ट ने 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट सेवाएं लॉन्च की। जैनिक सिन्हा ने डेनियल ममदेव को हराकर बीएनपी प्रभास ओपन जीता। गुजरात ने फूड एंड माउथ डिजीज एफएमडी टीकाकरण अभियान शुरू किया। रोजर बिन्नी और ऑल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। यूनिलो ने जसप्रीत बुमराह को भारत का एम्बेसडर बनाया। संचार मंत्रालय ने समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया। विश्व पुनर्चक्रण दिवस प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। फ्रांस के प्लेस डेस स्पोर्ट्स में ऑनलाइन मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। ओपन एआई ने अपने सबसे छोटे जीपीटी 5.4 मिनी और नैनो मॉडल लॉन्च किया। फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप मैचों के लिए यूट्यूब के साथ साझेदारी की। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा। भारत ने स्वदेशी फ्लोटिंग लीडार वॉइस सिस्टम का परीक्षण किया। और भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी। पहला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने कौन सी नई सेवाएं शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट ने 24 स्पीड पोस्ट शुरू किया है। इंडिया पोस्ट ने तेज और भारत डिलीवरी के लिए नई गारंटी सेवाएं शुरू की है। इसमें 24 और 48 घंटे की समय सीमा तय की गई है। इसका उद्देश्य है ई कॉमर्स और व्यापार को मजबूत बनाना और ग्राहकों के समय पर डिलीवरी देना। पहले आप देखते थे कि स्पीड पोस्ट तो 6 से 7 दिन में पहुंचता था, यदि कहीं भी है तो, और कम से कम 4 दिन में पहुंचता था। ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन 7 दिन लग जाता था। बाकी अदर जो चीज़ करते पोस्ट करते थे या राष्ट्रीय करते थे या कुछ चीज़ मंगाते थे, वो आपको 15 दिन तक भी लग जाता था। इसी को समय को मेंटेन करने के लिए इंडिया डाक विभाग ने ये पहल शुरू किया है, जिसमें आप यदि एक स्टेट में है तो 24 घंटा के अंदर आपको कार्ड स्पीड पर आपको लेटर चाहे कोई भी डाकिए के माध्यम से पहुंच जाएगा। लेकिन यही आप यदि अदर स्टेट में है तो 48 घंटा में ये पहुंच जाएगा। तो ये यही है 24 और 48। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, बीएनपी परिभाष ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इटली के खिलाड़ी जैनिक सिनर
ने फाइनल में डेनियल ममदेव को हराया है। यह जीत उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में भी शामिल है। तो कौन? तो ये जैनिक सिनर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फूड एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो पशुओं में पैर में बीमारी होता है और या तो मुंह में रोग लग जाता है। तो पैर में जो बीमारी होता है उसे खुरी बीमारी हम लोग बोलते हैं, और मुंह में जो रोग होता है उसे माउथ रोग कहते हैं। तो ये इसका जो है टीकाकरण शुरू हुआ है जो गुजरात में हुआ है। कहाँ पे? गुजरात में। एफएमडी, फूड एंड माउथ डिजीज, एक खतरनाक रोग है, पशु रोग है। पशुओं में ये रोग होता है, पशुधन को प्रभावित करता है। गुजरात सरकार ने इस अभियान के जरिए पशुओं की सुरक्षा के लिए डेयरी उद्योग को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को मिला है। किसे मिला है? रोजर बिन्नी को। दोनों ने भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है। द वॉल मतलब दीवार। जब वो, हम लोग जानते हैं इन्हें अच्छे से, कि जब वो बैटिंग करने के लिए आते थे तो एक तरफ टिक के खड़े हो जाते थे, टेस्ट हो वनडे हो, और खेलते थे। और रोजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। ये अवार्ड उनके लंबे करियर और उपलब्धियों के लिए दिया गया है। यूनिक्यूलो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है हार्दिक पांड्या। तो ये मिला है, ऑप्शन डी है केएल राहुल। तो ये मिला है, यूनिलो के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। बूम बूम बुमराह। किसे बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। यूनिलो एक अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा ब्रांड है। क्या चीज़ का है? कपड़ा का ब्रांड है। बुमराह को चुनने का उद्देश्य है युवाओं और खेल प्रेमियों को आकर्षित करना। उनकी लोकप्रियता ब्रांड को भारत में मजबूत बनाती है। यूनिलो जो है सो एक विदेशी कंपनी है, इसीलिए बुमराह को बनाया गया है जो युवा क्रिकेटर आकर्षित हो इससे। समृद्धि, छठा है, समृद्धि केंद्र किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह पहल डिजिटल सेवाओं के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए है और समृद्धि केंद्र के माध्यम से ग्रामीण लोगों को इंटरनेट बैंकिंग और सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संचार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है
वहाँ खोला गया है। वैसे वादियों के लिए श्रीनगर ही जाना जाता है। श्रीनगर का टुलिप गार्डन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। यह हर साल टुलिप फेस्टिवल आयोजित होती है, जिसमें कश्मीर की अर्थव्यवस्था, पर्यटन उद्योग को लाभ मिलता है। विश्व पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? 8वां क्वेश्चन है, विश्व पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पुनर्चक्रण दिवस। पुनर्चक्रण दिवस का उद्देश्य है कचरे संसाधन के रूप में उपयोग करने के प्रति जागरूक फैलाना। यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुनर्चक्रण मतलब क्या? कोई भी चीज़ कचरा हो गया, उसको पुनः हम रिसाइकलिंग किए। जैसे पानी, आजकल गंदे पानी का बड़े बड़े महानगरों में देख रहे हैं कि रिसाइकलिंग करके पीने लायक बनाया जा रहा है, क्योंकि पानी की उपलब्धता कम है। पटवन में उपयोग किया जा रहा है, पार्क को पटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यही सब है। रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग से ऊर्जा बचती है और प्रदूषण कम होती है। 7वां, संसाधन की अवधारणा को यह बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑर्डिनेंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट जो है सो फ्रांस में शुरू हुआ है। कहाँ पे? तो फ्रांस में। यह बैडमिंटन वर्ल्ड कप BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, जिसमें बैडमिंटन के क्षेत्र में ये खेला जाता है। ऑर्डिनेंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट। सुपर 300 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का एक स्तर है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं और रैंकिंग पॉइंट इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, GPT 5.4 मिनी और नैनो मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओपन AI ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। GPT 5.4 की मिनी और नैनो मॉडल छोटे लेकिन तेज और किफ़ायती है। ये मोबाइल और लो रिसोर्स डिवाइस के लिए उपयुक्त होता है। AI को सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का यह प्रयास है। जो छोटे से छोटे संसाधन में AI का उपयोग होना शुरू हो जाए। कुछ ही दिनों में AI की अब क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है ऑप्शन सी यूट्यूब के लिए। किसके लिए? यूट्यूब के लिए। यूट्यूब और फीफा ने दोनों मिलकर साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैचों की पहुंच बढ़ाना। इससे लाइव स्ट्रीमिंग और हेडलाइन ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचेंगे। मतलब अब यूट्यूब पे भी लाइव दिखाने की संभावना है, और संभावना ही नहीं है, दिखाया जाएगा। डिजिटल मीडिया के खेलों में प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, तो सीधा यूट्यूब से अब कनेक्ट होगा फीफा का मैच, तो देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां,
राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगी? तो ये होगा आपको उड़ीसा में, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। कलिंगा स्टेडियम भारत के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक है। पैरा एथलेटिक्स दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। यह आयोजन समावेशिता को बढ़ावा देता है। क्या होता है? समावेशिता को बढ़ावा देता है। भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का परीक्षण किया है? 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है अभी अभी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का। क्या है? फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम। यह समुद्र में हवा की गति और दिशा मापने के लिए उपयोग होता है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ऑफशोर वाइंड एनर्जी में मदद करता है। भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता ये सब को मजबूत करता है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? 14 नंबर क्वेश्चन है और शायद अंतिम है। अंतिम है ये क्वेश्चन। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो नेपाल में अभी नया सरकार का गठन हुआ है, जिसमें स्वतंत्र पार्टी ने अच्छा खासा सीट जीता है, लगभग 3000 से ज़्यादा। और उस पार्टी है बालेंद्र शाह का, जो वहाँ का रैपर थे, गायक थे। उसी में एक पहली जो ट्रांसजेंडर महिला है वो सांसद बनी है, जिसका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। क्या है? भूमिका श्रेष्ठ। ऑप्शन बी आंसर। यह LGBTQ वाई प्लस समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। LGBTQ जो समुदाय होते हैं वो लेस्बियन, गे, ये सब मिला के समुदाय बनाया गया है। इसमें इससे सामाजिक समानता और अधिकारों को बढ़ावा मिलता है। राजनीति में विविधता का यह महत्वपूर्ण कदम है। तो अच्छी पहल है। वहाँ भी ट्रांसजेंडर का सांसद बनी है। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।